चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के वाइवा के टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल किंगडम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड डाइजेशन, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अमनदीप से और पूर्वी से। आ जाइए, दोनों कैमरा ऑन कर लीजिए। अमनदीप और पूर्वी राजपूत, Yes, ma'am. तैयार हैं? पूरा Yes. तैयार हैं? ठीक है। अमनदीप, बच्चे एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ के आए हो? Yes, ma'am. लिम्बलेस एम्फीबियन का नाम बताइए। Ma'am, ichthyo, इक्थियोपिस। ichthyo. ठीक है। चलिए, ये एंजल फिश का नाम बताइए और कौन से क्लास को बिलोंग करती है। एंजल फिश का नाम बताइए और कौन सी क्लास। Osteichthyes में है और बेटा फाइटिंग फिश है। दानिश, आप बता दो। टेरोफाइलम। टेरोफाइलम, एक्सीलेंट। तो याद हो गया क्या अमनदीप? Yes, ma'am. इट इज टेरोफाइलम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इसी में ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अमनदीप आपके साथ। ये बताइए बेटा, पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? मैम, जो टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, चेंज करते हैं और मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब क्या है? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड क्या ब्लडेड। है? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक वर्टिब्रेटा के दो डिविजन्स हैं, दोनों डिविजन्स के नाम बता दो। वर्टिब्रेटा के दोनों डिविजन्स के नाम बताओ। हम एक ग्नेथा है और एक टेट्रापोडा। पूर्वी राजपूत, वर्टिब्रेटा के आपको दो डिविजन्स बताने हैं। Ignatha and Gnatha. एग्नेथा एंड ग्नेथा, ग्नेथोस्टोमेटा, है ना। एग्नेथा के अंदर एक क्लास है, उसका नाम बताओ। एग्नेथा की एक क्लास है ना बेटा। Cyclostoma. हाँ, साइक्लोस्टोमेटा। और ग्नेथोस्टोमेटा के कौन कौन से दो सुपर क्लासेस हैं? Tetrapoda and Pisces. ठीक है। टेट्रापोडा के कितनी क्लासेस हैं? 4. Reptilia, Amphibia, Aves and Mammals. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको एक लाइन कंप्लीट करनी है। एम्फीबियंस में मोस्ट ऑफ देम हैव डैश पेयर्स ऑफ लिम्स। मोस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि अपन ने लिम्बलेस एम्फीबियन भी देखा है, तो इसलिए उन्होंने एक एक्सेप्शन, उन्होंने एक लाइन मेंशन की है, मोस्ट ऑफ देम, है ना। Yes, तो ma'am. क्या है? 2 pairs of limbs, 4 limbs and hind limbs. ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि एम्फीबिया में एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स सभी जो हैं एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, उसका नाम क्या है? Cloaca. क्लोएका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रेस्पिरेशन के क्या क्या मोड हो सकते हैं एम्फीबियंस में? Amphibians में skin and lungs and अपन ने पढ़ा था बक्कोफेरेंशियल होता है, पल्मोनरी होता है और क्यूटेनियस होता है ना। चलिए, अच्छा अब आप एक बात बता दीजिए, एग लेइंग मैमल्स के नाम बताइए। एग लेइंग मैमल्स। platypus and echidna. Spiny anthidial. एकिडना का दूसरा नाम स्पाइनी एंटीटर anthidial. एंड प्लेटिपस का दूसरा नाम Ornithophilus. ऑर्निथोरैंकस, है ना। बहुत अच्छे। चलिए, अब आप एक बात बता दीजिए मुझे कि वल्चर का साइंटिफिक नेम बता दीजिए बेटा। Neophron. ठीक है। डैश इज कनेक्टेड टू लंग्स एंड सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एव्स। Air sacs. एक्सीलेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? बर्ड्स की बात हो रही है। Internal. अच्छा, बहुत अच्छे। ठीक है। कल मैंने एक पॉइंट बताई थी शांभव और दानिश, एव्स जो है उसमें जो बीक है वो विदाउट टीथ है। एव्स में जो बीक होती हैं वो क्या होते हैं? विदाउट Without teeth. क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, पूर्वी आप ही के लिए बेटा, सॉ फिश का दूसरा नाम बता दीजिए। Pristis. ठीक है। मेल्स में
पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स। तो दानिश, ये किसकी बात हो रही है, बोनी फिशेस की कि कार्टिलेजिनस फिशेस की? मैम ये हो रही है कार्टिलेजिनस की। 100%? यस मैम। इसके 2 एग्जाम्पल बता सकते हो आप? मैम ट्राइगॉन और टॉर्पेडो। ट्राइगॉन और? ट्राइगॉन स्टिंगरे, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे। चलिए बहुत अच्छे। इसके अलावा कोई 2 और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अमनदीप? यस मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम की चली गई। हाँ मैम आपकी नहीं आ रही है। पूर्वी जी? यस मैम। मैम आपकी आवाज चली गई थी। कट गई थी अभी बीच में। मैम लैग हो गया था वो। फिर से चली गई। आवाज आ रही है कि नहीं? यस मैम अब आ अब रही है। अब अब आ आई मैम। ठीक है, तो अब आप ये बताएंगे पूर्वी कि यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या है? यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम? यस मैम याद था। अभी आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। शांभव, यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम? ट्यूनिकाटा। हाँ यस मैम ट्यूनिकेटा। यस। ठीक है, तो इसमें कुछ नोटोकॉर्ड की पोजीशन बताई हुई है इन्होंने? यस मैम लार्वल स्टेज में ओनली प्रेजेंट इन टेल। एक्सीलेंट। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉर्डेट्स को और नॉन कॉर्डेट्स को, तो आप मुझे हार्ट की पोजीशन दोनों में कंपैरेटिवली बताएंगे। हार्ट की पोजीशन? हार्ट अगर प्रेजेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल या लेटरल होता है और कॉर्डेट्स में नहीं, नॉन कॉर्डेट्स में डोर्सल या लैटरल होता है और कॉर्डेट्स में वेंट्रल। डॉर्सल होता है नॉन कॉर्डेट्स में, है ना? और कॉर्डेट्स में कैसा होता है? वेंट्रल। वेंट्रल। ठीक है, तो दानिश इन दोनों में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, मुझे जरा आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में समझाइए, डिफरेंस समझाइए दोनों के बीच। मैम जो नॉन कॉर्डेट्स रहते हैं उनमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहती है और कॉर्डेट्स में एक सिंगल नर्व कॉर्ड रहती है जिसको अपन नोटोकॉर्ड कहते हैं और वो डॉर्सल रहती है। अच्छा, हॉलो और सॉलिड किस किस में होती है? मैम हॉलो रहती है नॉन सॉलिड कॉर्डेट्स किसमें? में, कॉर्डेट्स में सॉलिड रहती है। क्या, फिर से बोलो। हॉलो हॉलो नर्व कॉर्ड रहती है नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स में सॉलिड रहती है। शांभव? उल्टा बोल दिया मैम। दानिश याद कर ले बेटा। यस मैम। नॉन कॉर्डेट्स में कैसी है बेटा? सॉलिड, है सॉलिड। ना? और कॉर्डेट्स में? हॉलो। याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, शाबाश। चलिए अब आ जाइए अमनदीप, वापस आ गए तैयार होके कि मतलब वाइवा की तैयारी है अच्छी? यस मैम। मैम जब मुझसे पूछते तो मुझे आता नहीं और जब दूसरों से पूछ रहे हो मुझे आता है, पता नहीं है सब। कोई बात नहीं, वो ऐसे होता है। आप तो रिलैक्स रहो, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही आपको बुलाया है ना। अब आप Yes, मुझे ma'am. एक चीज बताएंगे कि अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं तो किस Yes, किस ma'am. मोड से रिप्रोडक्शन हो सकता है? क्या ये सेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है, कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, पूरा बताओ। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से होता है और सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। वेरी गुड। और इसके लार्वा के बारे में कुछ खासियत थी अमनदीप? मैम मैंने आपसे नहीं पढ़ा तो मुझे अच्छा, हाँ तो वो पता है वो। हाँ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होती। distinct from the adult. Morphologically it is distinct from the and it will come. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन 2 बनेंगे, एक तो ये वाला आएगा, एक एकिनोडर्म्स का भी आएगा। एकिनोडर्मिट्स का क्या आएगा दानिश बेटा? मैम रेडियल और बायलैटरल। हाँ, कि जो लार्वा है वो कैसा है? बायलैटरल है और जो अडल्ट है वो रेडियल है। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा। और अगर क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है एडल्ट से, तो आप लगाएंगे पॉरीफेरा। ठीक है बच्चे? अमनदीप क्लियर है? हाँ। चलो
कोई एक ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसीलोमेट कंडीशन पाई जाती है, उसका नाम बताइए। प्लेटीहेल्मिन्थस। एस्केलमेंथस। एक ही फाइलम है अमनदीप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक ही फाइलम है जिसमें क्या है, स्यूडोसीलोम कंडीशन है, उसका नाम क्या है? एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लो। दानिश शंभव आ जाओ मैदान में। यस। ठीक है, अब जरा फटाफट बता दो कि कल एक क्वेश्चन किया था मैंने, आप थे नहीं, तो नीडोसाइट्स और निमैटोसिस्ट में अंतर बताइए। नीडोसाइट्स में और निमैटोसिस्ट में। मैम नीडोसाइट्स तो वो स्ट्रक्चर्स हैं जो टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, हाँ और उनके अंदर नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। हाँ, जो कैप्सूल है, जो स्टिंगिंग कैप्सूल है ना? स्टिंगिंग कैप्सूल्स, यस। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये बता दीजिए कि पॉलिप फॉर्म जो होता है जिसमें बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, उसके 2 एग्जांपल बताइए पॉलिप फॉर्म के। मैम हाइड्रा और एडेम्सिया। ठीक है, मेटाजेनेसिस के एग्जांपल। ओवेलिया। ठीक है, अब आप एक लाइन को कंप्लीट करेंगे दानिश। यस मैम। पॉलिप फॉर्म किस टाइप के रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाता है और मेड्यूसा किस टाइप से फिर पॉलिप? आपको पता है क्या डालना है उसमें, Yes, फिल इन द ब्लैंक, है ना? पॉलिप बताओ। एसेक्सुअली मेड्यूसा बनाता है एंड मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप बनाता है। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। ठीक है, अब ये बता देंगे आप लोग कि लिवर फ्लूक किसका नाम है? फैशियोला। फैशियोला। फैस्चुला हिपैटिका। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, वो मुझे बताएंगे कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, और अगर नहीं तो क्या गलत है उसमें। इन टीनोफोरा, द टीनोफोरा जो फाइलम है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, they have 8 external rows of ciliated comb plates, they show bioluminescence, and reproduction takes place by sexual and asexual method. मैम ओनली सेक्सुअल। बहुत अच्छे। इसमें गलत लाइन क्या थी? इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या था? रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल। सेक्सुअल। ये याद था दानिश, याद था? यस मैम। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है टीनोफोर्स में? मैम फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन क्या बोला तुमने? इंटरनल। शंभव? शंभव? मैम दोनों पॉसिबल है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक चार्ट बना लो, एक्सटर्नल इंटरनल पूरा। वैसे इन लोगों ने, जो छोटे बच्चे, उन्होंने कुछ एक बनाया है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? उन्होंने Yes. कुछ एक पूरा लाइन से बनाया हुआ है कि एक्सटर्नल किस में है, बोथ किस में है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उन्होंने एक अच्छा सा, उसने जसकीरत ने बना के पिछले साल मुझे दिया था, तो मैं आपको भेज दूंगी, उसमें याद कर लेना, ठीक है? चलिए, अब आ Yes. जाओ दानिश। दानिश बेटा, ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्टा। ग्रुप में रहते हैं, ग्रिगेरियस मतलब ग्रुप में रहते हैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है। लिविंग फॉसिल? किंग क्रैब। ठीक है, थोड़ा सा एक आप लोगों को पूछ रही हूँ, ताकि अगर नहीं आता हो तो आप लोग नोट भी कर लो। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं? बुक लंग्स। मैम क्रस्टेशियंस। बुक लंग्स होते हैं एराक्निड्स में, ठीक है? बुक लंग्स किस में होते हैं बच्चों? एराक्निड, यानी कि स्कॉर्पियो और स्पाइडर में, ठीक है? मैम ये लिख लेता हूँ। हाँ, ये नोट करिए, ये मैंने 4-5 चीजें आप कल भी नोट कराई थी। राजेंद्र, मुझे आपसे वाइवा लेना है, मुझे याद है, मैं अभी इन लोगों के बाद आपसे पूछूंगी, आपसे और हरिजीत से चलेगा वाइवा, अभी इन लोगों से पूछ लो। आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम में बहुत सारी चीजें दी हैं कि ट्रैकिया से भी होता है, गिल से भी होता है, बुक लंग से भी होता है, और बुक गिल से भी, तो सबका प्रॉपर एक एक लिख लो, ठीक है? सबसे पहले ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको पता है ना, एक पूरा नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो ट्रैकिया में लिखो सेंटीपीड, एग्जाम्पल लिखो सेंटीपीड,
मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई। कॉकरोच तो अपन पढ़ चुके हैं ना बेटा? यस मैम। तो Yes, सेंटीपीड हो गया, कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई, ये सब ट्रैकिया से करते हैं। लिख लिया बेटा? यस नेक्स्ट लिखो गिल्स से। अब लिखा है गिल्स से भी करते हैं, तो गिल्स लिखो क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर्स। आप समझ सकते हैं जो वाटर में रहते हैं ना, तो लिखो क्रैब, प्रॉन एंड लॉबस्टर्स। ये किससे करते हैं बेटा? गिल्स से। अब लिखो बुक लंग्स। बुक लंग्स लिखो स्कॉर्पियो और स्पाइडर यानी अरैक्निड्स। बुक लंग्स में क्या लिखा बच्चों? स्कॉर्पियन, स्पाइडर। स्कॉर्पियन। मैम आपकी आवाज चली गई थी। yes. मैराइन किंग क्रैब लिख दिया। बुक गिल्स का बताया मैम फिर आपने? मैम बुक बुक गिल्स का है, मैम बुक लंग्स के बाद वापस बता दीजिए, वो आवाज चली गई थी। बुक लंग्स का है स्कॉर्पियो और स्पाइडर यानी अरैक्निड्स, और बुक गिल्स का है मैराइन किंग क्रैब। बुक गिल्स का क्या है बच्चों? मैराइन किंग क्रैब। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब नेक्स्ट आप लोग बताएंगे मुझे, दानिश आप ही बता दीजिए। फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं मोलस्क में, उनके फंक्शंस बता दीजिए। मैम रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। बहुत अच्छे। नीरीज डायोशियस है कि मोनोशियस? मैम नीरियस डायोसियस है। ठीक है। हुकवॉर्म का दूसरा नाम बताइए। एनसाइक्लोस्टोमी। ठीक है। शांभव, यस मैम। एस्कैरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड है, यानी कि हम एक्सटर्नली देख के पहचान सकते हैं कि मेल क्या है और फीमेल क्या है। तो आप 2 पॉइंट्स बताइए, क्योंकि 1 पॉइंट लिटरेचर में है और 1 पॉइंट डायग्राम में दी हुई है। मैम एक तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स एंड मेल्स में टेल जो है वो हुक्ड होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है। सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम बताइए। बॉम्बिक्स। ठीक है। ब्रिटल स्टार किस फाइलम को बिलोंग करता है और उसका नाम क्या है? ऑफियोरिया एकाइनोडर्माटा। ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे जो मेरे हिसाब से पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार अपने टेस्ट में भी डाला है। आप मुझे एकाइनोडर्म्स में माउथ की और एनस की पोजीशन बताइए। मैम माउथ होता है वेंट्रल, एनस होता है डॉर्सल। क्लियर है? यस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाइए। इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है एकाइनोडर्म्स में? वाटर वैस्कुलर सिस्टम की। मतलब डिस्टिंक्ट ये एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है क्या कुछ? नो मैम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट। बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। 5 मिनट संभव आप और दानिश रुकिए, क्योंकि अब आपसे मैं थोड़ा सा इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उसका पूछूंगी। तब तक ये आ जाओ, क्या नाम है, राजेंद्र और हरिजित। राजेंद्र और हरिजित आ जाइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। राजेंद्र और हरिजित, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आ रही है। तो नहीं नहीं है क्या ये लोग मीटिंग में? हाँ आ रही है मैम। हाँ जी। तो राजेंद्र जी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, यानी एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस का काम करती है, तो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी प्लान को क्या बोलते हैं? ट्यूब इन ट्यूब प्लान। क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दानिश, क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड यानी कि उसकी ओपनिंग नहीं है, ब्लाइंड सैक यानी कि एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस। उसका एग्जांपल बताइए।
Fascicular. Latial मुंथी। दोनों एक साथ मत बोलिए, क्या बोला? मैम फ्लूकवर्म। मुझे आवाज ठीक से आ नहीं रही है, क्या बोला आपने? राजेंद्र आप बताओ जरा, मैं देखूं आपको आता है कि नहीं। मैम इनकम्प्लीट का मैम सिलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटियल मुंथी तीनों में होता है। और इसमें निमैथी में क्या होता है बेटा? किसमें मैम? एस्की हेलमिंथिस में क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, है ना? एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए जरा। राजेंद्र आप मुझे बताएंगे, कल पूछा था आपसे एक क्वेश्चन कि जो कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो किसका बना होता है, जरा बताइए। पॉलीसेक्राइड का, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, एंडोथीलियम और मेसोथीलियम में अंतर बताइए। मैम मेसोथीलियम विसरल ऑर्गन के एपिथेलियम है और एंडोथेलियम ब्लड वेसल के। बहुत अच्छे, ठीक है। तो पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है? पीसीटी में अम्ब्रस बॉर्डर क्यूबोइडल। वेरी गुड। तो कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक इंटेस्टाइन। एक्सीलेंट। ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में कौन सा प्रेजेंट होगा? सिलेटेड कोलुमनार। सिलेटेड कोलुमनार। अच्छा, एक लाइन पढ़ रही हूँ, जरा बताएंगे किसकी बात हो रही है। They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner linings of ducts of compound epithelium. Compound epithelium. Excellent. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जो दानिश के लिए है। अब आप दोनों नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोगों को इसका आंसर पता है। दानिश। यस मैम। दानिश, गैप जंक्शंस पढ़े हुए हैं? यस मैम। गैप जंक्शंस के थ्रू क्या क्या ट्रांसफर एक्सचेंज हो सकता है एनिमल सेल्स के बीच में, मतलब क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? मैम साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, आयंस और ये सब। थोड़ा और स्पेसिफिक। आजकल कॉमा कॉमा वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। शांभव, तुमने पढ़ा है वो लाइन? मैम आयन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स लार्जर मॉलिक्यूल्स एज वेल। बिल्कुल यही लाइन है, बिल्कुल यही लाइन है। दानिश, इसने छुपाई थी ये लाइन तुमसे? यस मैम। है ना दानिश? ये जो है ना, इसने छुपा दी थी ये लाइन। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स आल्सो। ठीक है, तो अब दानिश से फिर से एक क्वेश्चन। दानिश जी। यस मैम। मुझे ये बताएंगे कि टेंडन और लिगामेंट किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स हैं? डेंस रेगुलर। ठीक है, तो डेंस इरेगुलर का एग्जांपल? मैम स्किन में रहता है। एक्सीलेंट, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल बताइए आप राजेंद्र। लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, एडिपोज। और एरियोलर भी और एडिपोज भी, है ना? यस मैम। बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? एक टिपिकल, अगर आप कनेक्ट आवाज नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही क्या राजेंद्र? नो मैम। अभी मैम। अब आ रही। अब आई मैम। मैम फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज ये होती है। आवाज आ रही है मैम मेरी? मैम की आवाज नहीं आ रही। संभव। फाइब्रोब्लास्ट सेल के फंक्शन? हम फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर सीक्रेट करते हैं और मैट्रिक्स भी सीक्रेट करते हैं। मैट्रिक्स भी सीक्रेट करते हैं ना? ठीक है। फाइबर्स कितने टाइप के कॉमन, जब सबसे कॉमन टाइप ऑफ फाइबर्स? हम कोलेजन एंड इलास्टिन। एंड इलास्टिन। तो बोन की स्ट्रेंथ किसकी वजह से है? मैम कोलेजन। कोलेजन फाइबर्स की वजह से। कॉन्ट्राटेंसॉल्स। शाबाश, ठीक है। आप एक बात बताएंगे राजेंद्र जी। राजेंद्र जी। जी मैम। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? न्यूरोग्लिया में नर्वस सिस्टम है, मतलब न्यूरॉन के आउटसाइड रहती है जो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एक्साइटेबल होते हैं कि नॉन एक्साइटेबल? नॉन एक्साइटेबल।
कितना होते हैं, कितना परसेंटेज में पाए जाते हैं? मोर देन 50%। 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू। 50% से ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ हरिजित। हरिजित जी, सीटें कहाँ प्रेजेंट नहीं होते अर्थवॉर्म में? मैम फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटलर सेगमेंट्स। एक्सीलेंट, ठीक है। दानिश बताएगा फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया कहाँ पाए जाते हैं? दानिश। मैम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया क्लाइटेलर रीजन में। कितना अच्छा बच्चा है मेरा। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया के बंच है ना? वेरी गुड। कहाँ देखा बेटा? डायग्राम में देखा था ना? यस मैम। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, अब बताएंगे प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में अंतर बताएगी पूर्वी। पूर्वी। यस मैम। मैम पेरिस्टोमियम इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म और प्रोस्टोमियम उसे कवर करता है। एक वेज लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में से सेंसरी कौन है? प्रोस्टोमियम। ठीक है, तो आप मुझे पूर्वी पूरी की पूरी एनाटॉमी बॉडी वॉल का अर्थवॉर्म ऊपर से नीचे तक 4 लेयर्स बताएंगे। सबसे ऊपर थिन क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद सीलोमिक लेयर, फिर राजेंद्र अच्छा राजेंद्र ने अर्थवॉर्म नहीं पढ़ा है। ये दानिश या शांभव में से एक बताओ। मैम फिर मसल्स होती हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल और फिर सीलोमिक एपिथेलियम। तो सबसे ऊपर क्यूटिकल, देन कम्स एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ डैश कॉलमनर सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल्स। ठीक है, चलो हरिजित बकल कैविटी के सेगमेंट्स बताओ अर्थवॉर्म के। मैम पहले 3 सेगमेंट्स मैम बकल कैविटी मैम, फिर एक फेरिंक्स, फिर अगले रुको सिर्फ एक ही पूछा था, बकल कैविटी पूछा था। तो ये बताओ डैश ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड। कैल्सिफेरस ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये बताएंगे कि इंटेस्टाइन की एक खास चीज है, आपको पता है अपन ने पढ़ा था, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर। तो ये टिफ्लोसोल होता क्या है और इसका क्या फंक्शन है? मैम वो डॉर्सल होते हैं और वो अच्छे से समझाओ कोई बच्चा जिसको आता है। मैं बताऊं? हाँ जी मैम वो एब्जॉर्प्शन मेन फंक्शन है उनका इंटेस्टाइन की तरह, और मिड लाइन ऑफ फोल्ड है, एक मीडियन फोल्ड है डॉर्सल वॉल का, है ना? उसका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। ठीक है, अच्छा दानिश और शांभव में से कोई भी जो बताना चाहे। तीनों एनिमल्स पढ़े हैं आप लोगों ने? यस पढ़े हैं ना बच्चों? यस मैम। तो तीनों एनिमल्स में बेटा आप मुझे ब्लड में कुछ डिफरेंस होता है ना उनके तीनों में, मतलब कहीं पर हीमोग्लोबिन है कहीं नहीं है, कोई उसका मतलब आप थोड़ा मुझे तीनों में एक्सप्लेन करो क्या डिफरेंस है। फ्रॉग में तो WBC RBC प्लेटलेट्स तीनों प्रेजेंट एंड RBC में हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है मैम कॉकरोच में प्लाज्मा में हीमोसाइट्स होते हैं एंड जो ब्लड सेल्स ऑफ अर्थवर्म होते हैं वो फैगोसिटिक होते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं? दानिश। मैम नहीं होता। नहीं होता मैम अर्थवर्म में होता है मैम, प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। अभी ये दोनों पॉइंट्स नोट करो बच्चों, शांभव दानिश बेटा दोनों जने पॉइंट्स नोट करो। अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है पर इसकी खासियत है कि इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? यस मैम। आपको पता है ना पिछले साल भी आया अर्थवर्म का क्वेश्चन, अपन छोड़ नहीं सकते है ना? क्या लिखा है कि अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन है बट इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। कॉकरोच में क्या है? हीमोग्लोबिन एब्सेंट, तभी तो उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। यस इट इज कलरलेस। और उसके बाद तीसरा आ गया फ्रॉग, उसमें तो आरबीसी में प्रेजेंट है, याद हो गया? यस हीमोग्लोबिन इन अर्थवर्म इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। कॉकरोच में एब्सेंट। फ्रॉग में आरबीसी में। आरबीसी।
अब आप मुझे बताओगे फ्रॉग का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है कि मायोजेनिक? मायोजेनिक। बहुत अच्छे, क्योंकि 2017 में जिस साल ये हटा था फ्रॉग और अर्थवॉर्म, उसी साल 2 क्वेश्चन आए थे फ्रॉग के ऊपर, आप लोग सर्च कर लेना, पीवाईक्यू है, और उसमें यही आया था हार्ट कैसा होता है फ्रॉग का, है ना? इट इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, आप सर्च कर लेना पीवाईक्यू। ठीक है, गुड इवनिंग अनमोल। अभी तेरे से पूछो। लेट हो गया था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि बस लेट हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तो वेट ही कर रही थी तेरा। अच्छा, एक लाइन बहुत अच्छी कल मुझे इसने बताई थी पूर्वी ने, तो अभी पूछती सोच रही हूँ कि इससे पूछूं, इससे, अच्छा राजेंद्र ने ये वाला, यानी कि शांभव से। शांभव, ये Yes. नर्व कॉर्ड बात हो रही है अर्थवॉर्म की, तो नर्व कॉर्ड किस जगह से बाइफरकेट हो जाती है, किस पॉइंट से, कौन से सेगमेंट में बाइफरकेट हो जाती है? मैम 4th and 5th सेगमेंट। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ में बाइफरकेट होके पूरे फेरिंग्स को एनसर्कल कर लेती है, और ठीक है? रिंग बन जाती है, नर्व रिंग बना देता है। यस बहुत अच्छे। तो ये जो अर्थवॉर्म है उसमें रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन होता है, ये याद रखना। रेसिप्रोकल मतलब कि भले बाइसेक्सुअल एनिमल है पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दोनों अपने अपने गैमीट्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे बार बार राजेंद्र का नाम याद आ रहा है, इसने पढ़ा नहीं है, इससे अच्छे से कॉकरोच पूछेंगे। चलो, तो दानिश बताएगा कि इसमें फर्टिलाइजेशन फिर कहाँ होता है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है इन केस ऑफ अर्थवॉर्म? इंटरनल है और ककून में होता है। इंटरनल बोलेंगे उसको? मैम एक्सटर्नल होता है। ककून में होता है तो एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ठीक है, बाहर होता है ना? और कोकून में, मतलब इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। शांभव, जरा एक बार पूरी लाइन रिपीट कर, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? मैम फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ककून में होगा। ककून विल बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लाइटेलम, सीक्रेशन ऑफ क्लाइटेलम, है ना? और साफ साफ दिया हुआ है आपको, कोई लार्वल स्टेज बताई नहीं है ना बेटा? कोई लार्वल स्टेज कहीं पड़ी है क्या? नो मैम। तो डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब मुझे जरा मेल जेनाइटल अपर्चर और फीमेल जेनाइटल अपर्चर की पोजीशन कोई भी बता दो। हरिजित, आप बता दो, अर्थवॉर्म में मेल जेनाइटल अपर्चर का कितना नंबर है और कहाँ लोकेटेड है? मैम मेल जेनाइटल पोर 18th सेगमेंट में अनपेयर्ड, और मैम फीमेल जेनाइटल पोर 14th सेगमेंट में पेयर्ड। अच्छा, क्लियर करो पूर्वी। हम सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट में और पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर 18 सेगमेंट। देखो, एक बात सुनो, आप लोग वाइवा दे रहे हो हरिजित, तो वो वाइवा ऐसे नहीं सोचना है कि जिस दिन वाइवा है उस दिन पूरा पढ़ के पूरा सही दे दे, अगले दिन भूल जाए। इसलिए दे रहे हो क्या वाइवा? नो मैम। कल इसी यूनिट का इससे वाइवा लिया था मैंने, बिल्कुल फ्लॉलेस था, एक भी गलती नहीं। तो एक दिन में अगर रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो 1.5 महीने बाद क्या रिटेन करोगे? इसलिए जानबूझ के ये चीज करके देखी थी कि ऐसे तो नहीं कि बस भूल गए एक दिन वाइवा देकर। अब बहुत इरिटेशन हो रहा था आज, जैसे मैंने इसको बोला कि आज वाइवा देना है, तो इसको लग रहा था ये फिर से यही वाले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। रिटेन रखना जरूरी है ना बेटा? कल तुमने इसमें सब सही दिया था आंसर, आज क्यों गलती हो रही है? क्योंकि वो टेम्पररी नहीं याद करना है। क्या है? मेल जेनाइटल अपर्चर्स कितने हैं? पेयर में। आप वो डायग्राम विजुलाइज करो ना, आपने नहीं देखा ऐसे वो एसेसरी ग्लैंड्स के भी ओपनिंग आ रही है ऊपर से, वो वाज डिफरेंस, वो ध्यान नहीं दिया क्या? अच्छा, तो अब कितना नंबर होता है टेस्टिस का, जरा बताइए। इसमें कितने टेस्टिस होते हैं अर्थवॉर्म में? 2 पेयर्स। वेरी गुड। ये एक एक्सेप्शनली अलग चीज है कि टेस्टिस सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स। तो सेगमेंट याद है क्या किसी को, कौन कौन से सेगमेंट? 10 and 11। 10 to 11 सेगमेंट। तो ओवरीज की पोजीशन भी बता दो। 12 to 13 13 सेप्टा में, इंटर सेप्टा, सेगमेंट। सेप्टा है ना? हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है।
तो अब आप बता दो, जो अभी मैंने एसेसरी ग्लैंड्स की पोजीशन बताई थी वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एसेसरी ग्लैंड्स 17th और 19th 17th और 19th। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। और प्रोस्टेट की पोजीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन दिख रही है? नहीं दिख रही? देखो जरा अच्छे से, बाद में देखना जरा। 17 से 20 के बीच में कुछ दिख रहा है क्या? हम देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए खोलनी पड़ेगी बुक। और मेरा बच्चा तो बहुत ही ईमानदार है ना, तो अभी मत देख, तो बाद में देख लेना घर में, ठीक है, खोल के बाद में। चल अच्छा, अब जल्दी से बता दो ये राजेंद्र जी, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये स्क्लेराइड को कनेक्ट करता है, थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अच्छा, तो ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं हम उनको डोर्सल में क्या बोलते हैं, वेंट्रल में क्या बोलते हैं, लेटरल में क्या बोलते हैं? डोर्सल में टर्गाइड, वेंट्रल में स्टर्नाइड, और मैं वेंट्रल का लेटरल में प्लूरा। लेटरल में क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है, तो गिजार्ड का दूसरा नाम बता दो राजेंद्र, गिजार्ड का दूसरा नाम। प्रोवेंट्रिकुलस। ठीक है, स्पाइरेकल्स कितना नंबर होता है? 10 पे लेटरल साइड। ठीक है, वापस आ जाते हैं शांभव के पास। शांभव जी, माउथ पार्ट्स किस टाइप के हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग। बहुत अच्छे। हेड का शेप क्या है? ट्रायंगुलर। कितने सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है? 6 सेगमेंट्स। एक्सीलेंट। और मैंने इसको क्या बोला था आपको? बेंट इनवर्ट्स। कैसे हैं? बेंट इनवर्ट्स। ठीक है, चलिए, तो ये बताएंगे पूर्वी। पूर्वी बेटा। यस मैम। पूर्वी, 4 लिम्स भी होते हैं, हाइंड लिम्ब भी होता है? यस मैम। फ्लाइट के लिए कौन सा यूज होता है? मैम हाइंड लिम्स। 4 लिम्ब का क्या, 4 लिम्ब का क्या काम है? कवर करता है, वो पे एक डार्क लेदरी होता है, तो वो से हाइंड वाले को कवर करता है प्रोटेक्शन के लिए। इसका दूसरा नाम बताइए। एलाइट्रा। बहुत अच्छा, टैगमाइना या एलाइट्रा, है ना? एनसीईआरटी में तो टैगमाइना दिया, आप लोगों को एलाइट्रा लिखवाया था। ठीक है, तो 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स कौन कौन से सेगमेंट कहाँ से अराइज होते हैं? प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो विंग्स कहाँ से अराइज होते हैं? मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रो से नहीं होते? नो मैम। बहुत अच्छे, गजब, बहुत अच्छी तैयारी करी है इस बच्ची ने। नेक्स्ट आ जाइए, अब जरा बता दो अपर लिप का नाम और लोअर लिप का नाम। मैम अपर लिप इज लैब्रम एंड लोअर लिप इज लेबियम। ठीक है, बहुत अच्छे, एक सेकेंड। नेक्स्ट आ जाइए, हाइंड गट ब्रॉडर है मिड गट से या पतला है? ब्रॉडर। ठीक है, बहुत अच्छे। डैश इज बोट शेप्ड, किसकी बात हो रही है? 7th sternum, फीमेल कॉकरोच में 7th sternum is boat shaped. ठीक है, वेरी गुड। ऑन एन एवरेज फीमेल्स कितने ऊथी के प्रोड्यूस करती है? 9 to 10 ऊथी के containing 14 to 16 eggs. ओवरीज का पोजीशन कॉकरोच में? 2nd to 6th. बहुत अच्छे। टेस्टिस का पोजीशन? 4 to 6. फुल मार्क्स। पूर्वी, बहुत Yes. बढ़िया। अब आप चुपचाप सुनिए, अब आ जाओ अनमोल, और अनमोल के साथ हरिजीत। अनमोल। यस मैम। अनमोल, मुझे गैंग्लिया का नंबर बता दो, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात हो रही है। ठीक है, 3 in the thorax and 6 in abdomen. बहुत बढ़िया। Brain is represented by dash and it provides nerves to dash and dash. Supraesophageal ganglion and serves to antenna and compound eyes. Very good, बहुत अच्छे, क्या गजब तैयारी की है। तो ये बताओ मशरूम ग्लैंड की लोकेशन, मशरूम 6th शेप। to 7th. बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, अब ये बताइए कि मैंने ये बता दिया था पेस मेकर क्या होता है फ्रॉग में? Sinus Sinus venosus. साइनस विनोसस, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ये अनमोल बताए। 4 limbs में 4 and hind limbs में 5. बहुत अच्छे। इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है कि प्रेजेंट? नहीं, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होता है।
एक जना बताओ, मुझे सुनाई नहीं दिया। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट स्टैटिक भी और इनल भी। बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब अनमोल जी, अनमोल कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं बेटा? 10। बहुत अच्छे। फोर ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है? ठीक है, पेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड डायंसिफिलॉन, और क्या थे, ऑल्फैक्टरी लूप्स थे, और एक और चीज थी, क्या थी? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हाँ, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो मुझे ये बताएंगे पूर्वी, पूर्वी फ्रॉग के पास ऑर्गन्स ऑफ टच क्या है? मैम सेंसरी पैपिला। बिल्कुल सही है भाई। यस मैम। तो तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं मैम, कैमरा कैमरा ऑन है तुम्हारा? मैम वो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क वो हो रहा है, ठीक बारिश हो रही है बहुत। दानिश ये कश्मीर गई हुई है घूमने। कश्मीर से वाइवा दे रही है। हाँ, और कश्मीर से, और सुनो, कश्मीर से जितना अच्छा वाइवा इसने दिया है ना, उतना अच्छा वाइवा भोपाल में इसने नहीं दिया है। तो मैं इसको बोलूं 1.5 महीने वहीं रह लो तुम, क्या शाम्भव? इसको बोल जी रहे हो हाँ। वहीं रहो, और वहीं रहकर 1.5 महीना पढ़ते रहो, वाइवा देते रहो। इतना अच्छा कल का वाइवा, इतना अच्छा। आज भी देखो तुम सारे आंसर्स परफेक्ट। तो वहीं रहो आराम से। पर ये बाहर नहीं निकलती घूमने, अभी अपने रूम में बैठ के सिर्फ पढ़ रही है। सोचो, तो मैम फिर जाने का मतलब क्या? जाने का मतलब कि भाई को घूमना था। उसको घूमना था, वो बोल रहा था कि मैं 2 साल निकलूंगा नहीं, मेरी तैयारी है तो मुझे इस साल घुमा दो, तो पापा ले आए थे। तो देखो कितने अच्छे हैं इनके पापा, ये भी ध्यान रखते हैं। अब एक को बिल्कुल अंदर बिठा के उसको पूरा, इसने कश्मीर से जितना अच्छा वाइवा दिया ना, उतना कहीं और से नहीं दिया। चलो हम अच्छी भी बात चले है। जाए मैम। तुम लोग तो यहाँ पर भी सब गदर मचाया हुआ है, सबको तो परेशान किया हुआ है तुम लोगों ने, सबके ऊपर भारी हो भाई। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो अभी एक बात बताओ, मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, जरा समझाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। जरा डायग्राम को विजुलाइज करो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, उसमें मेल और फीमेल में कुछ मैंने अंतर समझाया था कि जो गोनाड्स हैं उससे किडनी का क्या, तो समझाओ। मैम जो मेल मैम जो टेस्टिस होते हैं मैम, वो स्ट्रक्चरली कनेक्टेड है किडनी से, जबकि वो ओवरीज नहीं है। ठीक है, तो जरा एक लाइन रीड करेंगे, मैं रीड कर रही हूँ तो उसको बताएगा हरिजित। हरिजित, यस मैम। the testes are found adhered to the upper part of kidney by dash, बाय मेसोकार्डियम। क्या होता है ये मेसोकार्डियम? डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। अच्छा, मुझे जरा बताएंगे वाजा एफ्रेंशिया का नंबर कितना है अनमोल फ्रॉग में? फ्रॉग में याद तो नहीं आ रहा है, 12 to 16 है क्या? 10 to 12 है। अच्छा, है 10 ना? to 12 है, और ये ठीक है। ओपन किस में होंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। ये ओपन कहाँ होते हैं? बिडर्स कैनाल। अच्छा सॉरी, हाँ बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल। ओपन इनटू बिडर्स कैनाल, है ना? और बिडर्स कैनाल से फिर उसके बाद फाइनली कहाँ आते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर क्लोएका। ठीक है, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि मुझे ये बताएंगे टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग में कौन मतलब यूरिकोटेलिक है कि अमोनोटेलिक है, पूरा एक बताओ। टैडपोल अमोनोटेलिक होता है और एडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक। बहुत अच्छे। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा है और डेवलपमेंट कैसा है? मैम एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट। एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब आ गया वापस फॉर्म में जसकीरत, ये हरिचित। यस मैम। ठीक है, तो अब जल्दी से बता दे, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस एक्सप्लेन्ड हैं अपने बुक में। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, दोनों में 2 बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो बता दो बस, बाकी कहानी नहीं सुनी। हम एक डिफरेंस है कि मरासमस 1 साल से छोटे वो एज के बच्चों में होता है, और कोएश्कर मोर देन 1 ईयर में होता है। मरासमस में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी होती है, जबकि कोएश्कर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अब आप ये बताएंगे, वापस आ जाओ, राजेंद्र की बारी। राजेंद्र जी। यस मैम। राजेंद्र, आपने सुना है सेटाइटी सेंटर क्या होता है? सेटाइटी सेंटर में हाइपोथैलेमस में। अच्छा, वेरी गुड। वॉमिट सेंटर? मेडुला में। एक्सीलेंट।
अच्छा, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, जरा बताएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है? यस मैम। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस। स्टोमक। बहुत अच्छे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो काइलोमाइक्रॉन्स और लैक्टियल्स में अंतर बताओ। मैम लैक्टियल तो लिम्फ वेसल है, लार्ज लिम्फ वेसल है। बहुत जो बढ़िया, काइलोमाइक्रोन जो फैट ग्लोब्यूल है ना, उसके ऊपर प्रोटीन कोट होती है। शाबाश, काइलोमाइक्रोन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो अब ये बता दो कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है किस किस की? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बता दो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की। मैम प्रोटीन की 5.65 तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, और 4 है फिजियोलॉजी का, और फैट की? 4.1 है। फैट की 9.45 वेरी और गुड, 9। ठीक है, और कार्ब्स की? 4.1 और 4। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, और किसको आंसर करना है? किसका मन है अभी आंसर करने का? मैम कैमरा मेरा ऑन करो। मेरा मेरा अनमोल। दानिश, इससे 2 टफ क्वेश्चंस पूछो एनसीईआरटी से। हाँ, अभी आप पूछिए, फिर मैं पूछता हूँ, देख ठीक है, लेते तो एक बात बताओ अनमोल, की जो इजोफेगस ओपन होता है वो कौन से पार्ट ऑफ स्टमक में ओपन होता है? कार्डियक। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? जब पाइलोरिक इसमें ओपन होता है ड्यूडेनम में। जब स्टमक जो है वो ड्यूडेनम में ओपन हो, हाँ। है ना? ठीक है, मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, वो ये बताओ। एक ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड सैक इंटेस्टाइन, किसकी बात हो रही है? सीकम। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके अलावा क्या है उसमें? सीकम के बारे में कुछ और भी दिया हुआ है कि वो होस्ट करता है सिम्बायोटिक, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसमें से बहुत वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेरी गुड। तो कोलॉन के पार्ट्स बता दो। कोलॉन, ठीक है, असेंडिंग से सिग्मॉइड नहीं आएगा, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, देन सिग्मॉइड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। र्यूगे क्या होते हैं? र्यूगे जो म्यूकोसा होती है स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स फॉर्म करती है, दैट इज र्यूगे। ठीक है, फ्रेन्यूलम क्या होता है? फ्रेन्यूलम, हाँ ठीक है, जो उनको फ्लो से अटैच करके रखती है। शाबाश, बहुत अच्छे। हार्ड च्यूइंग सलाइवरी अमाइलेज कितना परसेंटेज हाइड्रोलाइज करता है? 30%। सही है। और लाइसोजाइम का क्या फंक्शन होता है? किसका? लाइसोजाइम का। एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो भी था एग्जैक्टली यार। हाँ, सही है, सही है। सही दिया है तुमने, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। आज मैं बोल रही थी अनमोल इन लोगों को कि अनमोल वाला बैच बहुत अच्छा है, बोले आप हमारे लिए भी ऐसे ही बोलते थे। तो हमारे बच्चे कोई कम थोड़ी किसी से भी, ये दानिश शाम्बर तो सबके ऊपर भारी पड़ते हैं, सारे ड्रॉपर्स के ऊपर। तो आ जाओ जरा, ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में 2 पॉइंट्स बताओ, किसको कवर कर रहे हैं, किससे बना हुआ है? हाँ, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होते हैं? ठीक है, जो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको। और मैं आपने और क्या पूछा है? क्या है ये बेसिकली? व्हाट इज दिस, मतलब क्या है ये चीज? दानिश, क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं। कनेक्टिव टिश्यू शीट है ना? ठीक है, तो एक बात बताओ हरिजित, यस मैम। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? मैम पैंक्रेटिक जूस में मैम बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज। क्या 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 बोल रहे हो? पैंक्रियाटिक जूस पूछ रही हूँ दानिश। अच्छा मैम, याद आ गया मैम। मैम ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज। ये हरिजित जो तुम बोल रहे थे ना, वो किसका बाइल का कॉम्पोजिशन बताना शुरू हो गए थे, ठीक है? यस मैम। तो अभी पैंक्रियाटिक जूस की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या क्या है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। तो अब आप बता दो ट्रिप्सिनोजन कैसे एक्टिवेट होता है? एंटेरोकाइनेस। कहाँ से सीक्रेट होता है? मैम वो ड्यूडेनम से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हरिजित, बाइल में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है? मैम बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। पक्का? यस मैम। ठीक है, चलिए, मतलब पढ़ाई अच्छे से हो गई है हरिजित की।
यस मैम। चलो दानिश, another term for respiration through gills. ब्रैंकियल। ब्रैंकियल? यस मैम। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब आप ये बताइए कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, इंस्पायरेशन की बात हो रही है, तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन मतलब क्या, किस चीज की वजह से बढ़ता है? और डोर्सोवेंट्रल में अपनी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और एंटीरो पोस्टीरियर में डायफ्राम। ठीक है। डायफ्राम की मसल का नाम? फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल, ये आएगा। मैं ये लिख लूं? ये लिखो, आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फ्रेनिक मसल विल कम, इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों भाई? ये राजेंद्र, ये कैरोटिड आर्टरी कहाँ पर ब्लड सप्लाई करती है? कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में। वेरी गुड। वहां से लेकर कौन आता है इम्प्योर ब्लड? उस रीजन से, हेड रीजन से। इंफीरियर वेन, सुपीरियर वेन का जुगलर वेन क्या? हाँ, समझ गए? जुगलर वेन इंपॉर्टेंट है। चलो, अब एक लाइन रीड कर रही हूँ, जरा ये दानिश और शंभव जी आ जाइए वापस मैदान में। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। यस मैम। जल्दी से बताते जाओ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है? मेडुला। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ है? पॉन्स। मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, बताना किसके बारे में है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पक्का? यस मैम। तो राजेंद्र बताएंगे कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ लोकेटेड है? कैरोटिड बॉडी और ऑप्टिक बॉडी। बताओ जरा। मैम रेस्पिरेटरी सेंटर के पास। मेडुला मैंने कीमो रिसेप्टर्स नहीं पूछा, मैंने पूछा कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला कहाँ में। प्रेजेंट है? एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एंड इट इज हाईली सेंसिटिव टू डैश एंड डैश। कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोटॉन कंसंट्रेशन। सब एक साथ मत बोलो ना। CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। प्लस। अगर ये सब्सटेंसेस बढ़ेंगे तो ही एक्टिवेट होगा कि क्या मतलब, है ना? जब उनकी कंसंट्रेशन हाई होगी। ठीक है। अब मैं एक लाइन रीड कर रही हूँ, हरिजित बताएगा। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद डैश एंड डैश कैन आल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ concentration. अब कैरोटिड आर्टरी एंड मम याद नहीं आ रहा। एओर्टिक आर्ट। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन मुझे बताएंगे। जरा अपन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व याद आ गया? यस ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व याद आ गया बच्चों को? यस। तो कौन कौन सी कंडीशंस में वो कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, कौन कौन सी कंडीशंस में लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा? मैम जब टेम्परेचर बढ़ेगा, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो राइट की ओर जाएगा। जब PO2 कम होगा। बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या है दानिश, कि अगर P50 की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ी कि कम हो गई? अगर P50 वैल्यू बढ़ गई है, यस मैम, तो एफिनिटी क्या है? मतलब ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ गई है कि कम है? बढ़ गई है। हम कम हो गई। हम कम हो जाती है। कम हो गई क्योंकि राइट साइड में शिफ्ट होगा अगर P50 बढ़ेगी। दानिश तू सोच ना थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बेटा। हाँ मैम, सही है, सही। यानी ज्यादा चाहिए P50 अटेन करने के लिए। यस मैम। तो फिर एफिनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा बेटा? एफिनिटी क्या हो गई है? कम हो गई है ना? शाबाश। अच्छा, नियरली -% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। CO2 कितना परसेंट? 20 से 25। 20 से 25, बहुत अच्छे। और कितना परसेंट डिसॉल्व स्टेट में? 7%। 7%। कितना? 7%।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ, अपन लोग ये देख लेते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या फंक्शन है ना? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या फंक्शन था, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट रहती है ये? मोस्टली इन आरबीसीज और इन स्मॉल अमाउंट्स इन प्लाज्मा। ठीक है, तो किस दोनों डायरेक्शन याद है ना? यस मैम, CO2 और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। डैश इज अ डिजीज इन विच wheezing का सिम्टम है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। क्या है? अस्थमा। अब आप बताएंगे अनमोल, एम्फाइसीमा में और अस्थमा में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वेओलर वॉल्स डैमेज हो जाती है ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। हम लोग क्रॉनिक और एक्यूट, ये आउट ऑफ दी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर का। एक्यूट और क्रॉनिक मतलब किसको बोलते हैं, क्या अंतर? क्रॉनिक किसको बोलते हैं? जो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती है। हाँ, बहुत समय से, मतलब स्लोली ग्रेजुअली इट इज डेवलपिंग। एक्यूट क्या है, अचानक से हुई और जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगी, या तो मतलब समझ गए। तो क्रॉनिक क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से वो चीज चलती आ रही है, अल्टीमेटली क्या हो गया कि वहां पर जो एक्चुअल साइट होती है डिफ्यूजन में, वहां पर क्या हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, है ना? हाँ। ठीक है, और अस्थमा का मैं क्या बता रहा था, हाँ, अस्थमा में इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल्स हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब शांभव एक लाइन बताओ, जो डिफ्यूजन का सरफेस है उसमें सब मिलाकर उसकी थिकनेस, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 मिलीमीटर। दानिश, एल्वियोलाई में PO2 की मात्रा? मैम एल्वियोलाई में 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में? ऑक्सीजनेटेड में 95। गजब। PCO2 की मात्रा? ऑक्सीडेटेड में 40 और डीऑक्सीडेटेड में 45। वेरी गुड, शाबाश। वाइटल कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हो क्या? मैम नॉर्मली जो अपन अंदर ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो इट इज 500 मिलीलीटर। मैम टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। तुम टाइडल वॉल्यूम बोल रहे थे क्या अभी, क्या बोल रहे थे? आपने टाइडल वॉल्यूम ही पूछा था ना? अरे वाइटल कैपेसिटी पूछा था। अच्छा सॉरी मैम। ठीक है, चलो रेजिडुअल वॉल्यूम आता है सबको? यस मैम। याद रहेगा ना, इम्पोर्टेंट है रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना? कितना वैल्यू होती है उसकी? 1100 to 1200 ml। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बात बताएंगे, ये जो जितने भी आपको ये जो पूरी फिजियोलॉजी जो डाइजेशन की दी हुई है, पूरी सीक्वेंस में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप याद है सबको? यस मैम। आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको ये चीज पता है कि अगर उन्होंने बहुत सारी एंजाइम्स दे दी, अब आपको इसमें से ये बताना है पैंक्रियाटिक जूस में कितनी है, सक्कस एंट्रिकस में कितनी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना? तो अब ये बताओ सक्कस एंट्रिकस क्या होता है अनमोल? सक्कस एंट्रिकस मैम क्या बोलते हैं, secretions of brushwood of mucus and secretions of goblet cells। वेरी गुड। सक्कस एंट्रिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है बच्चे? मैक्सिमम डाइजेशन में। बहुत अच्छे। काइम क्या होता है? काइम क्या होता है, ठीक है, जब बोलस स्टमक में जो HCl के साथ जो मतलब लुब्रिकेट हो जाता है, गैस उसको बोलते हैं। वेरी गुड। रेनिन क्या होता है? कौन सा वाला? ये मोनिश अभी इन लोग को क्या 9 बजे का वाइवा पता था क्या? अरे बाप रे। मोनिश बताओ भाई, रेनिन इसकी बात हो रही है डाइजेशन की, अभी एक्सक्रीशन वाले उसकी बात नहीं हो रही। यस मैम, ये इन्फेंट्स में होता है जो मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब ये बता दो सलाइवरी अमाइलेज के ऑप्टिमम पीएच क्या है? 6.8। ठीक है। शंभव? यस। पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम पीएच? 1.2। 1.8। यस। 1.8। तो ये बता दो कि पेप्सिनोजन कौन सीक्रेट करता है? पेप्सिनोजन कौन से सेल सीक्रेट करते हैं? पेप्टिक सेल्स
या चीफ सेल्स? चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl कौन सीक्रेट करता है? पैराइटल एंड ऑक्सेंटिक सेल्स। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, विटामिन बी, which is known as एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो आपको पता है कि जो इमैच्योर आरबीसी होते हैं उनको मैच्योरेशन के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? किस किस की जरूरत पड़ती है? कई सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे जिसमें इंपॉर्टेंट है B12 हो गया और उसके अलावा फॉलिक एसिड हो गया। तो ये सब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो बहुत बड़े बड़े इमैच्योर आरबीसी दिखेंगे, जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट कंटेंट छूटा तो नहीं है आज के वाइवा से? हो गया है, मोस्टली कवर हो गया है। आप लोगों का वाइवा बहुत अच्छा रहा, और थोड़ा सा जो छोटी छोटी चीजें अगर गलत हो गई हैं तो नोट कर लेना। वैसे बहुत ही अच्छा आप लोगों का वाइवा चल रहा है। तो अब अपन लोग नेक्स्ट कंटेंट में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।